नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास शो क्या कहता है इस्लाम। मैं हूं पिनाज और लगातार हमारी कोशिश होती है कि हम इस्लाम से जुड़े हुए जो तमाम मुद्दे हमारे इर्द गिर्द होते हैं, जो सवाल हमारे मन में आते हैं, उनको लेकर कुरान और हदीसें क्या कहती हैं वो जानने की कोशिश करें। बनस्पत जो इस्लाम जो है कई बार प्रोपेगेंडा के चलते, एजेंडा के चलते जो है लोगों के बीच में या गलत जानकारी के चलते व्हाट्सएप फॉरवर्ड के तौर पर पहुंचने लगता है। तो ऐसे ही एक और मुद्दा है इस्लाम में जन्नत से जुड़ा हुआ। जन्नत क्या सिर्फ मुसलमानों को मिल सकती है? जन्नत के लिए आपका मुसलमान होना जरूरी है? जिहाद और जन्नत का क्या कनेक्शन है? जन्नत में 72 हूरें सिर्फ पुरुषों के लिए मिलती हैं, महिलाओं के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। क्या है जन्नत का सच? कैसे मिलती है जन्नत और कौन जाता है जन्नत में? कैसी दिखती है जन्नत? ये तमाम सवालों के जवाब हम जानेंगे। हमारे साथ इस्लाम के दो वरिष्ठ जानकार इस वक्त स्टूडियो में जुड़ चुके हैं। हमारे साथ अध्यक्ष हैं सूफी खानाका एसोसिएशन के इस वक्त सूफी कौसर हसन माजिदी साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और हाफिज नूर अहमद साहब हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं एमपी LPBI के। हाफिज नूर अहमद अजहरी साहब, सबसे पहले मैं आपसे समझना चाहूंगी, इस्लाम में जन्नत कैसी है? क्या है जन्नत? जन्नत का तसव्वुर इस्लाम में ही नहीं है। जन्नत का तसव्वुर दूसरे भी मज़ाहिब में है, जैसे स्वर्ग और नर्क, जन्नत और दोज़ख। जन्नत जन्नत नेक इंसानों के लिए, इबादत गुजारों के लिए, अल्लाह, उसके रसूल, उसकी किताबों, उसके पैगंबर, उसके फरिश्तों पर यकीन रखने वालों के लिए जन्नत जन्नत है। और जिसके बारे में कुरान के 30 सिपारे हैं। कुरान के लगभग सभी सिपारों में कुरान पाक में जन्नत का तज़किरा है। अहादीस करीमा में भी रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने जा बजा जन्नत का तज़किरा किया है। आपका सवाल क्या है वो बताएं। जी, मैं यही जानना चाहती हूँ कि अगर एक आम आदमी, एक आम मुसलमान ये जानना चाहे कि भाई जन्नत किसे मैसर होगी, क्या पुरुषों और महिलाओं दोनों को जन्नत मैसर हो सकती है? जन्नत में क्या होगा? जन्नत में जाने के लिए क्या क्या करना होगा? जन्नत के लिए पुरुष और महिला दोनों के लिए जन्नत है। मतलब जन्नत का माना यह है कि जिसका यकीन अल्लाह, उसके रसूल, उसके फरिश्तों, उसकी किताबों पर है, तो वो हमारे अकीदे के हिसाब से वो जन्नती है। जैसे जैसे हिंदू समाज में स्वर्ग और नर्क का है, उनके उनके अकीदे के हिसाब से क्या है ये हम कह सकते, लेकिन हमारे अकीदे के हिसाब से जो लोग अल्लाह, उसके रसूल, उसकी किताबों, उसके फरिश्तों पर, उसकी तौरात, इंजील, जबूर, कुरान, ये जो किताबें हैं, उसके पैगंबर हैं, उन पर यकीन रखते हैं, जन्नत अल्लाह तबारक ताला ने उसके लिए बनाई। जी, और क्या जी मैं ये जानना चाहती हूँ कि क्या कोई इंसान अगर मुस्लिम नहीं है तो क्या उसे भी जन्नत मैसर हो सकती है? मैंने आपसे बहुत ही साफ लफ्जों में कहा है, मैंने बहुत साफ लफ्जों में कहा है, जिसका यकीन अल्लाह, उसके रसूल, उसके फरिश्तों, उसकी किताबों पर है, जो मानता है कि अल्लाह है, जो मानता है कि कुरान हक है, जो मानता है अल्लाह की चार बहुत महबूब किताबें हैं, जो मानता है कि फरिश्ते हैं, तो जन्नत उसके लिए है। ठीक है, यानी कि जन्नत सिर्फ उसी को मिलेगी जो इस्लाम में यकीन रखता है, जो कुरान में यकीन रखता है, अल्लाह की किताबों, फरिश्तों में यकीन रखता है। बिल्कुल, हमारा अकीदा यही है। जी बिल्कुल, ठीक है, आपके अकीदे का पूरा सम्मान है। सूफी कौसर हसन माजिदी साहब, मैं आपसे भी जानना चाहूंगी कि सूफी जो सेगमेंट है, सेक्ट है, उसको लेकर इस्लाम में भी कई बार विवाद आपस में रहते हैं। एक तबका है जो मानता है, एक जो है उसको मानता ही नहीं है। तो ऐसे में इस्लाम के हिसाब से सूफिज्म में जन्नत का कॉन्सेप्ट क्या है? देखिए, ऐसा है कि सबसे पहली बात तो ये है कि धर्म जो बनाए गए वो इंसानियत की भलाई के लिए बनाए गए, और इंसानियत की भलाई के लिए ये आवश्यक है कि एक इंसान दूसरे इंसान का सम्मान करे, उसकी सहायता करे और उसकी मदद करे। इसलिए ये कॉन्सेप्ट धर्म में रखा गया है कि जन्नत का यानी स्वर्ग का, जहन्नम का यानी नर्क का। तो इस्लाम का जो कॉन्सेप्ट है जन्नत का मामले में, तो अल्लाह तबारक ताला कुरान में फरमाता है कि ऐ लोगों, तुम अगर अल्लाह की बंदगी करोगे और नेक काम करोगे, अच्छाई और सच्चाई के रास्ते पर चलोगे, तो अल्लाह तुम पर अजाब करके क्या करेगा?
وہ تمہیں بخش دے گا اور جنت دے گا اور عنقریب اپنے دیدار کرائے گا۔ تو جو صوفیوں کو کانسیپٹ ہے وہ تو جنت سے بھی آگے کا کانسیپٹ ہے، وہ تو اپنے اس رب کا دیدار کرنے کی طلب میں رہتے ہیں کہ جس نے ساری چیزوں کو بنایا، دوزخ کو بھی بنایا، جنت کو بھی بنایا، انسان کو بھی بنایا۔ ہم کو تو اپنے اس خالق، اپنے اس ودھاتا کو کے درشن کی ابھلاشا ہے جس نے سب کچھ بنایا۔ صوفیزم تو جنت سے بھی بڑھ کر کے جو چیز طلب کرتا ہے وہ ہے اللہ کا دیدار۔ جی، لیکن میں آپ سے جاننا چاہوں گی حافظ صاحب، کیا صوفیزم جس سے اسلام میں ہی ایک سیکٹ ہے جو مانتا ہے، ایک سیکٹ ہے جو نہیں مانتا ہے، تو ایسے میں کیا جو صوفیزم کے لوگ ہیں، جو صوفی ہو گئے، کیا ان کو جنت میسر ہو سکتی ہے؟ کیونکہ آپ نے کہا صوفیت پر یقین رکھنے والے جنتی ہیں، بالکل اس میں کوئی شک نہیں۔ جو صوفیزم ہے وہی تو اصل میں اسلام ہے۔ اسلام ہے جو صوفیت ہے، غریب نواز سیدنا حضرت خواجہ معین الدین چشتی علیہ الرحمہ سے لے کر کے آج تک جتنے بھی اللہ کے ولی، جتنے بھی مزارات اولیاء آپ دیکھ رہے ہیں، یہ کیا سب صوفی تو ہیں؟ اور جو لوگ صوفیت پر یقین رکھتے ہیں وہی اصل میں مسلمان ہیں ہمارے نزدیک۔ جی، صوفی کوثر صاحب، جنت اور جہاد کا کیا کنیکشن ہے؟ کئی بار ایسے ویڈیو وائرل ہوتے ہیں جس میں کہا جاتا ہے کہ تم جہاد کرو اور تمہیں جنت ملے گی، تمہیں 72 حوریں ملیں گی، تو جنت اور جہاد کا کیا کنیکشن ہے؟ دیکھیے، ایسا ہے کہ یہ جو جنت اور جہاد والا کانسیپٹ چل رہا ہے، آپ نے بڑی اچھی بات اٹھائی، اور ہم لوگ تو لگاتار اسی پر ہی زمینی استر پر آواز اٹھا رہے ہیں، بلکہ سنگھرش کر رہے ہیں کہ جس طریقے سے مسلم نوجوانوں کا برین واش کیا جا رہا ہے، انہیں 72 حوروں کا لالچ دکھا کر کے، جنت میں جانے کے سپنے دکھا کر کے لوگوں کا قتل عام کرنے کے لیے بتایا جا رہا ہے۔ یہ تو کانسیپٹ اسلام کا ہی یہ نہیں، کیونکہ قرآن کریم میں اللہ تبارک تعالیٰ صاف صاف فرما رہا ہے کہ جس نے کسی ایک بے گناہ شخص کو قتل کیا، گویا اس نے ساری انسانیت کو قتل کیا۔ تو جو ساری انسانیت کو قتل کرنے کی بات کر رہا ہے اور کر رہا ہے، تو وہ کیسے جنت جا سکتا ہے؟ تو یہ تو ایک چھلاوا ہے، یہ دکھاوا ہے، صرف اس لیے کہ آتنکوادیوں کا مارگ، ان کی وچار دھارا کو پرشست کرنا، اور اس طریقے کا۔ دیکھیے، جہاد اصل میں ہے کیا؟ انہوں نے جہاد شبد کو تو ایک گالی بنا دیا ہے۔ جہاد کا ارتھ ہوتا ہے جد و جہد کرنا، یعنی سنگھرش کرنا، اور قرآن میں تو جہاد اکبر کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ جہاد اکبر کیا ہے؟ جہاد اکبر کیا ہے کہ اپنی اچھاؤں پر نینترن کرنا، اپنے آپ پر نینترن رکھنا۔ تو یہ جہاد کے وشے میں بتایا گیا، یعنی جد و جہد کرنا، سنگھرش کرنا، یہ نہیں کہ کسی کو مار دیا، کسی کو کاٹ دیا۔ اور سب سے بڑی بات دیکھیے پنہاس جی، جو سب سے مہتوپورن بات یہ ہے کہ جہاد کے نام پر اور جنت کے نام پر بم باندھ کر کے، ہیومن بم بن کر کے کہیں چھلانگ لگا دیتے ہیں، خود مرتے ہیں اور تمام لوگ مر جاتے ہیں۔ تو اسلام تو خودکشی کو ناجائز اور حرام مانتا ہے، تو ناجائز اور حرام کام کرنے والا کیسے جنت میں جا سکتا ہے؟ یہ خود ہی بتاتے ہیں کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں اور یہ محض اپنے آتنکوادی ایجنڈے کو آگے بڑھا رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، حافظ نور احمد صاحب، مجھے ذرا یہ سمجھا دیجئے کہ بار بار جب بھی جہاد کا ذکر آتا ہے تو جنت کا ذکر ساتھ میں آتا ہے کہ تم جہاد کرو، جنت نصیب ہوگی، تم جہاد کرو اسلام کے لیے اور آگے جنت تمہارے لیے پکی ہے۔ جو تمہیں سکھ یہاں نہیں مل پائے گا وہ جنت میں جا کے ملے گا، تم اللہ کے قریب ہو جاؤ گے اگر جہاد کرو گے۔ تو آپ سمجھا دیجئے کہ کیا واقعی میں، اور آپ کی بات تمام دیش کے لوگ، دنیا کے لوگ سنیں، مسلم دھرم کو فالو کرنے والے لوگ سنیں، کہ کیا واقعی میں کوئی کنیکشن ہے؟ بہت بہترین سوال ہے، بہت بہترین سوال ہے میم آپ کا، بہت بہترین سوال ہے۔ مطلب میں یہ پوری ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں، وہ بولتا گیا تو میں سنتا رہا خاموش، ایسے بھی میری ہار ہوئی ہے کبھی کبھی۔ پوری دنیا ان نام و نہاد جہادی، جنہیں آتنکوادی کہتے ہیں، دہشت گرد کہتے ہیں، انہوں نے جہاد کا نام غلط جگہ پر استعمال کیا، اور پوری دنیا کے علماء، تمام مسلم کنٹریز اور تمام مسلم رہنما خاموش رہے۔ اس کی وجہ سے لفظ جہاد جیسا پاک لفظ، جہاد جیسا خوبصورت لفظ، مطلب مسمار کر دیا گیا، اس کی چھبی برباد کر دی گئی۔
सही बात यह है, जिहाद की सही परिभाषा बताने वाले चैनलों पर भी नहीं आते। जिहाद की सही परिभाषा यह है कि अन्याय के खिलाफ संघर्ष किया जाए। हमारा मजहब कहता है, इस्लाम कहता है, पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि अगर कहीं जुल्म हो रहा है तो जुल्म के खिलाफ आवाज उठाओ, और उस दौरान रास्ते में कहीं भी आपको हरा भरा पेड़ अगर मिले उसको भी नहीं काटोगे, कोई निहत्ता मिले उसको उस पर आप हाथ नहीं आप उठाओगे, कोई औरत मिले उसे आप परेशान नहीं करोगे। इस तरह से बहुत सारी बातें पैगंबर इस्लाम ने फरमाई है। अब तो बच्चों को मारने वाले खुद को जिहादी बोल रहे हैं, औरतों को सताने वाले खुद को जिहादी बोल रहे हैं। अब तो आलम इतना ज्यादा खराब कर दिया गया है कि कोई सीधा साधा सूफी जहन रखने वाला आदमी जिहाद लफ्ज इस्तेमाल करने से कतरा रहा है। तो ये इस्लाम नहीं है। अन्याय के खिलाफ संघर्ष करने का नाम जिहाद है। रही बात जन्नत की, जिहाद और जन्नत, देखिए जिहाद का मतलब है अच्छे काम करना, जुल्म के खिलाफ आवाज बुलंद करना। तो अब आप जब जुल्म के खिलाफ आवाज बुलंद करेंगे तो आप जन्नत में तो जाएंगे। जब आप किसी परेशान का साथ देंगे तो आप जन्नत में आप जाएंगे। लेकिन जो तथाकथित इस्लामिक अपने आप को जिहादी हाफिज साहब मुझे एक बात बताइए ना, बदनाम कर रहे हैं, ठीक है, बदनाम कर रहे हैं, खिलाफ यहूद और नसारा की बहुत बड़ी साजिश है। नहीं हाफिज साहब मुझे एक बात बताइए, हम किसी भी टेरर कैंप की तस्वीर देख लें, वो खुलेआम जी सीधा कहते हैं कि जिहाद करो जन्नत में जाओगे। वहां कौन सी कुरान और हदीस पढ़ाई जा रही है, किसका हवाला दिया जा रहा है, किस तरह से उनका ब्रेन वॉश किया जा रहा है? वो लोग झूठ बोलते हैं मैम। वो लोग ऐसे ही लोग तो इस्लाम को बदनाम कर रहे हैं। उन्हीं के बारे में तो बोल रहा हूं मैं। वो जिहाद की सही बात जब जिहाद ही नहीं बताने को तैयार है कि जिहाद अन्याय के खिलाफ संघर्ष करने का नाम है, तो ये बात जब बताने को ही तैयार नहीं है तो वो झूठ बोल रहे हैं और इस्लाम को बदनाम कर रहे हैं। ऐसे लोग कभी इस्लामिक नहीं हो सकते। सूफी कौसर साहब, क्या जिहाद, ठीक है अन्याय के खिलाफ आवाज उठाना जिहाद है, लेकिन जिहाद तो ये भी कह के पढ़ाई जाती है कि भाई पूरी दुनिया में आपको इस्लाम का प्रचार प्रसार करना है, इस्लाम को शक्तिशाली बनाना है। क्या ये भी जिहाद हो सकता है? क्योंकि कहा जाता है कि भाई अभी देखो, अभी तुम पर ये राज कर रहा है, अभी वो राज कर रहा है, अभी इस मुल्क में उसकी सत्ता है, हमें अल्लाह की सत्ता स्थापित करनी है, हमें अल्लाह को सुप्रीम बनाना है, हमें मुसलमानों को सुप्रीम बनाना है, हमें शरिया लाना है। तो इस तरह से भी उनको कहा जाता है। तो ये भी क्या कोई कनेक्शन है? जिहाद ये भी हो सकती है, इस्लाम का प्रचार प्रसार, इस्लाम को सत्ता में लाना, इस्लामिक लोगों की संख्या बढ़ाना, ये भी क्या जिहाद हो सकती है? देखिए, मैंने कई मौक़ों पर इस चीज़ को स्पष्ट किया है। आज मैं फिर इस बात को कह रहा हूँ कि एक ख़ास वर्ग है जो अपनी विचारधारा को ही इस्लाम समझता है और पूरी दुनिया पर उसको थोप देना चाहता है। वो एक वर्ग ही अपने आप को सो कॉल्ड मुस्लिम, क्या वो मुस्लिम है ही? सो कॉल्ड कहने वाली क्या बात है? वो भी कुरान और हदीस को पढ़ते हैं, वो भी नमाज़ें पढ़ते हैं, वो भी अजान देते हैं। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी विडंबना है कि मुस्लिम्स ने उनका खुल करके विरोध नहीं किया, उनके खिलाफ ऐसे आवाज़ नहीं उठाई जैसे अन्य विषयों में उठनी चाहिए थी। अब देखिए कि जिहाद के नाम पर ही आज भारत को छोड़ दीजिए, भारत के अलावा जितने भी देश हैं, चाहे अफ्रीकी देश हों, चाहे अरब के प्रायद्वीप के देश हों, तो वहाँ पर जिनकी हत्याएं की जा रही हैं जिहाद के नाम पर, तो मारने वाला भी मुसलमान है और मरने वाला भी मुसलमान है। तो ये तो जो किया जा रहा है ये इस्लाम के नाम पे ही तो किया जा रहा है, किसी दूसरे धर्म के नाम पर नहीं किया जा रहा है। 1971 में जब बांग्लादेश का निर्माण हुआ था, निर्माण होने से पहले जो मुक्ति वाहिनी वहाँ पर संघर्ष कर रही थी, तो जमाते इस्लामी ने एक फतवा दिया था और उस फतवे में ये कहा था कि ये जिहाद का फतवा है और 3 दिन तक जो लोग जो है बांग्लादेश के संग्राम में लड़ रहे हैं उनको 3 दिन तक उनके नौजवानों को कत्ल करना और उनकी स्त्रियों के साथ अनैतिक कृत्य करना, ये उन्होंने कहा था कि जायज़ है। तो ये कैसे जायज़ हो गया? तो जो इस विचारधारा को मुसल्लत करते हैं, तो अभी कुछ दिनों पहले आपका एक प्रोग्राम हुआ था, मैंने देखा था, उसमें सेक्स स्लेव के बारे में बात की गई थी। तो आज वो चीज़ भी मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि ये एक ख़ास विचारधारा है जो पूरी दुनिया में
अपनी विचारधारा का शासन स्थापित करना चाहती है और जिसे वो इस्लामी साम्राज्यवाद का नाम दे करके पूरी दुनिया में लेकर के आते हैं, उसको जिहाद का अलायकार बनाते हैं। एक बात मैं और जोर देना चाहता हूँ कि जिस तरीके से ये इस्लाम को पेश कर रहे हैं, पैगम्बर इस्लाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने यमन की जानिब एक अपने प्रतिनिधि मंडल को भेजा और कहा कि वहाँ पर जाकर के आप गवर्नर बने। तो उन साहबी ने जाने लगे तो पैगम्बर इस्लाम ने उनसे पूछा कि अब वहाँ पर जा रहे हो तो लोगों के दरमियान फैसला कैसे करोगे? तो आपने कहा कि कुरान से फैसला करेंगे। तो पैगम्बर इस्लाम ने कहा कि अगर वो चीज़ कुरान में ना मिले तो कहा हदीस में। फिर पूछा अगर हदीस में ना मिले तो कहा कि आपके तरीके से। फिर आपने कहा कि हमारे तरीके से ना मिले तो उन्होंने कहा फिर हम आपस में मशवरा करके इस चीज़ को तय करेंगे। तो देश काल परिस्थितियों के आधार पर निर्णय लिए जाते हैं। 1400 वर्ष पहले जिस तरीके के मामले थे वो ना भारत की स्थिति में लागू होते हैं और ना ही वो उस देश में लागू होते हैं जहां पर संवैधानिक सिस्टम है, जहां पर लोकतांत्रिक सिस्टम है। इस तरीके के मामला जिहाद का नाम संघर्ष करना, जुल्म के खिलाफ आवाज उठाना, तो जुल्म के खिलाफ आवाज उसी स्तर पे उठानी है जिस स्तर पर हाफिज नूर अहमद अजहरी साहब, एक सवाल मेरा आपसे, कई महिलाएं ये सवाल उठाती हैं और काफी वायरल भी होता है, तो उसमें मैं क्लैरिटी चाहती हूँ। खूब ज्यादा इसको लेकर आलोचना भी होती है कि भाई जन्नत में भी जाके अल्लाह ने जमीन पर तो महिलाओं को कमअक्ल माना है, उनकी गवाही को आधा माना है, लेकिन जब जन्नत में महिला पहुंचती है तो वहां भी उसको बराबरी का दर्जा नहीं है। पुरुषों के लिए तो 72 हुरे हैं, लेकिन महिलाओं के लिए ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। मैं फिर आपसे एक बात कहूंगा कि आप सुनी सुनाई बातों पर यकीन ना कीजिए। बिल्कुल हम नहीं करना चाहते, तभी ये सवाल उठा रहे हैं और ये शो का मकसद भी यही है। जी, जन्नत में औरतों, देखिए जन्नत तो फिर जन्नत है, वहां किसी के साथ अन्याय होने का सवाल ही नहीं। जन्नत खुद में न्याय है, जन्नत खुद में इंसाफ है। जब जन्नत में औरतों को मर्दों को भेज दिया गया तो वहां बराबरी और ना बराबरी की कोई बात नहीं है। वो औरत जन्नती है, वो मर्द भी जन्नती है। अब यहाँ पर 72 हूरें और बहुत सारी बातें ला करके इस्लाम की छवि को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, इसके अलावा कुछ और नहीं है। यानी जन्नत में 72 हूरें नहीं मिलती ना? जरा वो जो मुस्लिम नौजवान बरगला जाते हैं, अपनी जवानी यहाँ खत्म कर देते हैं, फिदाइन हो जाते हैं कि भाई ऊपर जाके 72 हूरें मिलेंगी, जो हूर ढूंढनी है यहीं ढूंढ लो, ऊपर नहीं मिलेंगी। आप ये कहना चाह रहे हैं ना? ये लफ्ज ही पता नहीं कहां से आया है। इस लफ्ज ने भी इस्लाम को बहुत ज्यादा बदनाम किया है। 72 हूरों का मतलब ये नहीं है जो बताया जाता है। वहां पर मामला ये है कि जन्नत में हर शख्स को उसकी ख्वाहिश के मुताबिक, वो जो चाहे वो औरत हो चाहे वो मर्द हो, उसकी ख्वाहिश के मुताबिक उसको तमाम चीजें मुहैया कराई जाएंगी। ये है, पता नहीं 72 मतलब औरतों को भी एक सेकंड औरतों को भी मुहैया कराई जाएंगी ना? मतलब जन्नत में जाके औरतों की ख्वाहिश का भी पूरा ख्याल रखा जाएगा। जिसकी ख्वाहिश होगी जन्नत में, जिसको जिस चीज की ख्वाहिश होगी जन्नत में, उसको वो चीज मुहैया कराई जाएगी। मजीदी साहब मुस्कुरा रहे हैं सर, कोई खास वजह या कुछ कहना चाहते हैं? नहीं मजीदी साहब, यहाँ पे सूफी साहब मुस्कुरा रहे थे तो मैं पूछना चाहता हूं। सूफी साहब बोलिए। जी मैं ये कहना चाहता था कि अल्लाह तबारक ताला जब इंसान को बख्श देगा और उसको जन्नत में दाखिल कर देगा तो उससे तमाम ख्वाहिशात को ही निकाल देगा। उसके अंदर ना तो कोई ख्वाहिश बाकी रह जाएगी, ना तो उसमें कोई तलब होगी, ना तो उसको खाने की इच्छा होगी, ना तो उसको पीने की इच्छा होगी। वो हमेशा उसमें रहेगा। तो कोई भी चीज़, जिस तरीके की चीज़ दी जाती है, अगर हूरें दी जा रही हैं, हूरें दी जा रही हैं, ये दिए जा रहा है, तो ये मतलब जो चीज़ें हैं तो ये सब ख्वाहिशात पर हैं। जब व्यक्ति के अंदर ख्वाहिश ही नहीं है तो उसको इसकी कोई आवश्यकता ही नहीं। इसीलिए तो सूफिज्म इससे भी आगे बढ़ करके बात करता है कि हमको तो अपने रब का दीदार करना है, और ये कुरान में भी है। चलिए 72 हुए नहीं, अपने रब का दीदार कराया जाएगा तो वो उसकी तजल्ली को देख करके कहीं जाने की इच्छा ही नहीं करेंगे। जी ठीक है। सूफी कौसर हसन माजिदी साहब और हाफिज नूर अहमद अजहरी साहब, आप हमारे साथ इस शो में शामिल हुए। जन्नत, जिहाद, 72 हुरे, इन तमाम सवालों पर आपने खुलकर इस्लाम के मुताबिक क्या कुछ जानकारी है वो साझा की। उम्मीद है हमारे दर्शक जो हैं इसे देखेंगे और समझेंगे। आज के लिए बस इतना ही।